प्रभु यीशु के मधुर नाम में मैं आप सबों को नमस्कार कहती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का, जो उनके अनुग्रह से वचन के प्रचार के लिए खड़ा किया है। और मैं डॉक्टर थॉमस का भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आप लोग के सामने वचन से कुछ शेयर कर सकूं। जो एक प्रबंधन किया गया है कि हम आपस में वचन के द्वारा एक दूसरे को ढाढ़स बनाएं, तसल्ली दें और फिर एक दूसरे को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद देती हूँ सारी बातों के लिए। आइए हम वचन में जाने के पहले छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, तारीफ करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हुए सुंदर अवसर के लिए जो आपने मेरे जीवन में दिया है प्रभु जी, कि आपके सत्य वचनों को, सामर्थी वचनों को मैं प्रभु जी अपने भाई बहनों के सामने बांट सकूं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सबों के जो सुनने वाले हैं और बोलने वाले मैं हमारे संग रहे, यीशु के नाम में। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 22 से 25 तक। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर झील के पार जाना चाहा। उन्होंने कहा, आओ हम झील के पार चलें। और वे बैठकर जाने लगे और प्रभु यीशु मसीह नाव में चढ़कर सो गए। और इसी समय आंधी और तूफान आई। चेले डर गए क्योंकि नाव में पानी भर गया था और वे चिल्लाने लगे। वे प्रभु यीशु के पास आए और कहने लगे, प्रभु जी, आप सो रहे हैं, हमें बचाइए, हम आंधी और तूफान में फंसे हैं, हम पर संकट आ गई है। और प्रभु यीशु जागे और जागने के बाद उन्होंने आंधी और पानी को डांटा और वे थम गए। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? और इस तरह चेले आपस में एक दूसरे को देखकर ये कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी डांटता है और वे उसकी मानते हैं। इस तरह से परमेश्वर हमेशा ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहें, उनकी आज्ञाओं को माने और उनके भय में रहें, और जो भी कार्य हमें अपने सामर्थ्य के द्वारा करना है वो हम करें। उसमें 5 बातों को हम ध्यान देंगे, जिसमें पहली बात है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता का अर्थ है आज्ञाकारिता, और इस आज्ञाकारिता में भी 2 बातें हैं। एक आज्ञा का मानना और दूसरा परमेश्वर के वादों पर विश्वास करना। और चेलों ने वही किया। उन्होंने आज्ञा मानी और उनके कहे अनुसार वो उन्होंने किया, अर्थात अपनी नावों को खोला और वे आगे बढ़ गए। दूसरा पॉइंट है आंधी का आना। जब वे जा रहे थे तो आंधी आई, तूफान आया, नाव भरने लगा और वे डर गए और डर कर प्रभु यीशु
को चिल्लाने लगे। इस जगह में उन्होंने अपने विश्वास को खो दिया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनको क्या करना है। जैसे कि परमेश्वर ने कहा, मुझसे बड़े बड़े कार्य तुम करोगे, तो वो चाहते तो वे भी प्रभु यीशु के समान आंधी और पानी को डांट सकते थे और वे थम जाते, क्योंकि हमें विश्वास करना है। परमेश्वर के वादों पर हमको विश्वास करना है। तीसरी बात है प्रभु यीशु का सो जाना। तो परमेश्वर प्रभु यीशु जब सो गए तो उनका वो सोना नहीं था, बल्कि एक तरह से हमें वो आजमाना चाहते हैं। परीक्षाओं में पढ़ने के बाद हमारी क्या स्थिति होती है? क्या हम घबरा जाते हैं या क्या हम डर जाते हैं? तो ये चीज प्रभु देखना चाहते हैं, हमें परखना चाहते हैं। परीक्षाओं में डाल करके वे प्रसन्न नहीं होते, बल्कि हमको मजबूत करने के लिए परखते हैं। चौथी बात है चेलों का भयभीत होना। अक्सर भय की स्थिति में हम सब घबरा जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि इस भय की स्थिति में हमें कौन सा कदम उठाना है, और हम उन सारे वादों को परमेश्वर के भूल जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है। और पांचवी बात है विश्वास की कमी। विश्वास की कमी अक्सर हमारे अंदर आता है, और उस विश्वास की कमी के कारण हम कमजोर पड़ जाते हैं। हमें समझ में ये नहीं आता कि उस ठीक समय पर हमें कौन सा कदम उठाना है या क्या करना चाहिए। इन आयतों से हम यह सीखते हैं कि जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में उपस्थित रहते हैं तो संकट के समय हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में उपस्थित रहते हुए भी वे हमें जांचने के लिए, परखने के लिए शांत रहते हैं, चुप रहते हैं कि देखें मैं उपस्थित हूं, फिर भी इनके जीवन में क्या चल रहा है। अभी तक तो हमने चेलों के विषय में पढ़ा, किंतु अब हम मनुष्य के जीवन के बारे में बात करेंगे कि कैसे मनुष्य के जीवन में प्रभु यीशु के होने के बावजूद संकट और मुसीबतें आती हैं। और इस संकट और मुसीबत के समय हमें चाहिए कि हम हार न माने, बल्कि परमेश्वर से ही सामर्थ लेकर के, वही हमें बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर है, हमें संभालने वाला और पल पल हमारे संग रहने की का वादा करने वाला परमेश्वर है। तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं। चेले भी प्रभु उनके संग था, फिर भी वो अपने को अकेला समझे, या कहना चाहिए असुरक्षित समझा, जो कि इस प्रकार से उनको करना नहीं चाहिए था। सारा वचन उनके पास था, परमेश्वर की सामर्थ उनके पास थी, तो उनको क्या करना चाहिए था? मुकाबला करना था, संकट का मुकाबला करना था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और प्रभु यीशु को इससे बड़ी तकलीफ हुई। वो उनका वो विश्वास जो देखना चाहते थे नहीं देख पाए। उनको कहना पड़ा, तुम्हारा विश्वास कहां है? आज वो हमसे भी पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहां है? प्रभु हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम हमेशा विश्वास में बने रहें और बढ़ते जाएं। और इसके लिए हमें प्रार्थना का जीवन होना है, तभी हम पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थी पाए जाएंगे। महिमा के योग्य परमेश्वर सदैव हमसे यही कहते हैं कि तुम कभी मत डरना, और हमेशा अपनी दृष्टि मेरी ओर लगाए रखना। कोई संकट, कोई विपत्ति, कोई मुसीबत यदि तुम पर आता है तो तुम मुकाबला करना, क्योंकि मुकाबला करने से ही
तुम शैतान पर जय पा सकते हो। और इस तरह से हमें चेलों की तरह नहीं बन करके प्रभु के उन वादों पर, उनके वचन पर, उनकी गंभीरता और गहराई पर जो कार्य करने वाले वचन होते हैं, हमें उस पर विश्वास करना है और उस वचन के अनुसार ही हमें अपने जीवन को ढालना है। मैं विश्वास से संबंधित अपने जीवन की एक गवाही देना चाहती हूँ। ये कुछ सालों पहले की बात है, अधिक पुरानी नहीं है। उस समय मैं चर्च ऑफ गॉड रायपुर की विश्वासी थी और हम महिलाओं को सेवा करने के लिए जगह जगह जाने की स्वतंत्रता थी। मैं महिलाओं से कहती थी कि क्या तुम मेरे संग प्रचार करने चलोगी, क्योंकि मैं सुबह से निकलती हूँ और मुझे रात भी हो जाता है। लेकिन कोई महिला उस समय मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं थी। वे रायपुर के ही अंदर अपनी कलीसियाओं की जो विश्वासी हैं उनके पास जाकर के वे वचन प्रचार करती थी। तो एक दिन मैं सुबह 9 बजे भोजन वगैरह करके मैं निकली और रायपुर से नवागांव मेरा पढ़ाने का स्थान था। वहां तक 16 किलोमीटर मैं बस से सफर करी और उसके बाद नवागांव उतर करके मुझे लेफ्ट साइड में एक रोड कटी थी जिसमें गोढ़ी भानसोज करके मुझे वहां पहुंचना था। वो 7 किलोमीटर था और एक बस तो चलती थी लेकिन वो खुद टूटी फूटी और लोग इतने खचाखच उसमें भरे हुए होते थे कि मुझे चढ़ने में भी भय लगता था। मैं सिर्फ लिफ्ट लेती थी और किसी तरह वहां पहुंच जाती थी। उस दिन भी मैंने एक व्यक्ति से लिफ्ट लिया और मैं पहुंच गई भानसोज गोढ़ी। और एक घर में मैंने पहले से बोल दिया था कि जो भी आवश्यकतामंद है, बीमार है, दुखी है, वचन सुनना चाहते, प्रभु यीशु के बारे में जानना चाहते हैं, सबको जमा करके रखना। मैं इस टाइम पर आ जाऊंगी। और मैं पहुंच गई और मैंने अपना कार्य किया। जो भी है वचन मैंने उनको सुनाया और जो बीमार थे सचमुच वे बहुत खुश हुए, क्योंकि परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जो प्रार्थना मैंने उनके लिए की और वे चंगे हुए। तुरंत परमेश्वर ने सहायता किया, क्योंकि जब भी हम पुकारते हैं प्रभु, वो कभी हमको तुच्छ नहीं जानते बल्कि हमारी सहायता करते हैं। और ये तो परमेश्वर का ही सेवा की बातें हैं। तो उन्होंने मेरी सहायता की। ऐसे देखते देखते 5 बज गए। 5 बजे वो बस जो वहां पहुंचती है वो वापस होने का उनका समय था रायपुर तक, लेकिन मैं उससे पकड़ नहीं पाई, उस बस को मैं पकड़ नहीं पाई। और मुझे उस घर से निकलने में लगभग 6:30 बज गए। और 6:30 बजने से मैं वहां से निकली और गांव जो भानसोज होता है, गांव से बाहर की ओर निकलने के लिए 1 किलोमीटर है। वो 1 किलोमीटर का रास्ता मैंने तय किया। और जब मैं उस रोड में एक पतली गली जाती थी, इस साइड सिवनी और इस साइड नवागांव, तो सिवनी से मुझे होकर के नवागांव जाना था। लेकिन जब मैंने देखा वहां पतला सा रोड था, वहां मैं खड़ी होकर के प्रभु का मैं नाम लेती रही, उसके जीवित वचनों को मैं स्मरण करती रही, भजनों को गाती रही, ताकि मैं डर ना जाऊं। क्योंकि वहां शाम हो रही थी, 7 बज रहे थे और आजू बाजू मैंने देखा कोई भी व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। चाहती तो मैं घबरा जाती, डर जाती, लेकिन न जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी जो वहां मुझे रोके रखी थी। मैं चाहती तो मैं वापस गांव जा सकती थी, क्योंकि उन लोगों ने बोला था यहाँ साधन मिलना बहुत मुश्किल है, यदि आपको ना मिले तो आप प्रेम से आ जाइए और रात्रि में भोजन करके आप आराम से सो जाइए, हम सुबह अपने लड़के को बोल करके आपको रायपुर तक पहुंचा देंगे। कितनी अच्छी बात, कितना अच्छा सुविधा। लेकिन नहीं,
मैं तो परमेश्वर की ओर देख रही थी। उसका मेरे जीवन में वो कार्य को मैं देखना चाहती थी कि प्रभु तू मुझे कभी भी लज्जित नहीं करेगा, मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा तू। मैं आज तुझे पुकार रही हूं क्योंकि आज मैं संकट में हूं, आज मैं मुसीबत में हूं। मेरी सहायता यहां कौन करेगा? कोई नहीं है प्रभु, और न मैं किसी को पुकारूंगी भी नहीं। मैं सिर्फ आपकी ओर देखती हूं और उनके जीवित वचनों को मैं बोलते हुए चहलकदमी करती रही। करीबन आधा घंटा वहां मुझे बीता और ठीक इसी समय एक मार्शल मेरे ठीक सामने आके खड़ी हुई। आपको पता होना चाहिए, ना कोई लाइटिंग मुझे दिखाई दिया और न किसी प्रकार का हॉर्न, कोई आवाज नहीं। ये ऐसा कैसे हो सकता है? और जब वहां से एक आवाज आई, आइए मैडम, और मैं आवाज की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया और आवाज की तरफ मैं बढ़ने लगी। खिड़की खुली और मैं वहां प्रवेश करके अपने सीट पर बैठ गई। अंदर अंधेरा था, मैं नहीं देख सकती थी कि वहां कौन था। मेरे साथ जो ड्राइविंग कर रहा था वो कौन थे मैं नहीं जानती। मेरी नजर सिर्फ सामने थी, रोड में, जहां हेडलाइट पड़ रही थी, आजू बाजू अंधेरा। ठीक ऐसे हम परमेश्वर को स्मरण करते हुए, क्योंकि रात का समय था, न जाने कौन व्यक्ति मेरे साथ बैठा हुआ है, मैं नहीं जानती प्रभु। बस मैं अपने प्रभु से बातें करते करते हम उस जगह में पहुंच गए, अर्थात नवा गांव। जब वहां पहुंचे तो मैंने उनसे कहा, क्या आप रायपुर जाएंगे? तो उनने कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। तो मैंने उनको धन्यवाद दिया और मैं गाड़ी से नीचे उतर गई। और नीचे उतर गई ठीक इस समय महासमुंद से बस आ रही थी। मैंने रोड पार किया और अपने सीट में जाके बैठ गई और उस खिड़की से मैंने देखा उस गाड़ी को जो बैक होकर के वापस जा रही थी। उसके पीछे की लाइट्स कम 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 होता चला गया। आज जब वो लुप्त हो गया तब मेरी तंद्रा भंग हुई। मेरे सारे रोंगटे आज भी खड़े होते हैं। मैं कभी भी उस स्थिति को जब फील करती हूं तो सचमुच पवित्र आत्मा मुझे उद्वेलित करती है और मैं आनंद से भर जाती हूं। मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए, सिर के भी, हाथ पैरों के। मैं बोली, ये क्या था प्रभु? वो कौन व्यक्ति था? क्या आप स्वयं थे? तुम मुझसे बोला क्यों नहीं? मुझसे बात क्यों नहीं किया आपने? वो कौन था प्रभु? वो कौन था? मुझे बताइए आप। लेकिन मैं इतनी आनंदित हो गई, इतनी खुश हो गई कि वहीं मैं रोने लगी। आजू बाजू के लोग सब देखने लगे कि मैं रोक नहीं सक रही थी अपने आप को। वो इतना आनंद का क्षण था मेरे लिए कि उस समय मैं निराश हो जाती, डर जाती और मैं गांव वापस चली जाती तो क्या परमेश्वर के उस अनुग्रह को देख पाती? हरगिज नहीं, कभी नहीं देख पाती मैं। मुझे वो अवसर मुझसे छीन लिया जाता और न आगे के लिए मेरे विश्वास अविश्वास में बदल जाता कि प्रभु को पुकारो तो भी वो नहीं सुनता। तो क्या लाभ प्रभु का नाम लेने से? अनेक कई प्रकार की बातें मेरे मन में आता। मैंने हिम्मत तो किया और ये हिम्मत उसी परमेश्वर की देन है। वो जो हियाव बनाता है वही परमेश्वर की देन है। अपनी सहायता के लिए मैंने परमेश्वर को उन्हीं के वचनों को स्मरण दिलाई और उन्होंने ठीक समय पर मेरी सहायता किया। मुझे उस आनंद से भरा जो वास्तव में वो अपने दास और दासी को देना चाहते हैं। वो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, चाहे सेवा छोटी रहे चाहे बड़ी। सेवा तो सेवा है और सब में जोखिम है, सब में संकट है, विपत्ति है। आपको तुच्छ जाना जाएगा, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी तुच्छ नहीं जानता। चेलों की तरह हमें कभी नहीं बनना चाहिए।
जैसे उन्होंने दिखाया, मेरे पास तो प्रभु यीशु नहीं थे, सिर्फ उनका वचन था, उनका लहू था मेरे पास। लेकिन चेलों के पास तो वो उनके संग उठते बैठते सोते खाते पीते चलते फिरते थे, वो उनको छूते थे, स्पर्श करते थे। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक एहसास कि प्रभु का वादा, प्रभु का वचन मेरे साथ है, मुझे उसको थामना है, उसको क्लेम करना है, उसके वचनों को। मैंने किया, वही किया जो परमेश्वर की इच्छा थी। मैं यही कहूंगी, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस दिन मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वो अनोखा था, अविस्मरणीय था। चेलों के जीवन में ऐसा हुआ कि वे घबरा गए विपत्ति को देखकर। वैसा हमें नहीं करना चाहिए। हमारे पास परमेश्वर का सामर्थ्य है, उसका विश्वास है, और हम क्लेम कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। तो इस प्रकार से परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। जैसे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए हमारे जीवन में, हमें क्यों घबराना, जब हम जानते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी सामर्थ्य के कार्य हम कर ही नहीं सकते। लेकिन यदि जरा सा हम प्रभु से कह दे कि प्रभु मेरे जीवन में ये करिए, मैं चाहती हूं कि आप ऐसा करें, और वो करते हैं, वो तो सारी चीज उनके हाथों में है, उनकी इच्छा में है। वो आपके जीवन में ऐसे ऐसे कार्यों को करेंगे कि आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आनंद से भर जाएंगे। तो प्रभु वो प्रभु है जो हमेशा हमारी अगुवाई करने वाला, हमारे संग संग चलने वाला, और हमें बल बुद्धि से ज्ञान से भरने वाला परमेश्वर है। तो इन आयतों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होकर चलें। परमेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उनके वचनों पर विश्वास करते हैं, वादों पर विश्वास करते हैं, और हमेशा आज्ञाकारिता में होकर के चलते हैं, क्योंकि बिना विश्वास के उनको प्रसन्न करना अनहोना है। दूसरी बात हम पाते हैं, आंधी का आना। आंधी का आना अर्थात हमारे जीवन में विपत्ति, मुसीबतों का आना, संकट का आना। और ये आंधी का आना परमेश्वर के हमारे साथ रहने के वक्त भी आंधी आ सकती है, विपत्ति आ सकती है, और उसमें प्रभु शांत बने रह सकते हैं। लेकिन हमें नहीं घबराना चाहिए, हमें ये हिवाव बांधना चाहिए कि प्रभु मेरे संग है, अदृश्य रूप में हो या दृश्य रूप में हो, प्रभु मेरे साथ है, यही है, मेरे पास है, मुझे बल लेना है, मुझे सामर्थ्य में चलना है, क्योंकि यही प्रभु को पसंद है। और इस तरह हमारे सारे मार्ग सरल हो जाएंगे। हम प्रभु में विश्वास करके ये सारे कार्यों को जो कठिन है, असंभव है, हम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हियाव दिया है, सामर्थ दी है। पवित्र आत्मा हर समय हमारे संग रहता है, जिसकी सहायता हमको लेनी ही है। और यदि उसे अवॉइड करेंगे तो हम अपनी इच्छा अनुसार कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है, चेलों का भयभीत हो जाना। चेले भयभीत हो गए। यही स्थिति हमारे जीवन में यदि आएगा, अर्थात विपत्ति जब हमारे जीवन में आएगा, तो हमें भयभीत नहीं होना है। भयभीत होने से कुछ नहीं होगा, हमें बल लाना है। और कौन देता है हमें बल, कौन देता है हमें बुद्धि ठीक समय पे? प्रभु यीशु मसीह। तो हमें क्या करना है? उनकी ओर देखना है, उनको पुकारना है। चेलों ने पुकारा तो, लेकिन वो घबरा कर, डर करके पुकारा।
तो क्या फायदा? डरने और उससे उनको क्या मिला? परमेश्वर की डांट मिली। वैसे ही हमें भी परमेश्वर की डांट ही मिलेगी। वो दुखी होंगे, निराश होंगे, चाहे मैं कितना ही सिखाऊं समझाऊं, लेकिन ये वैसे ही रहेंगे, ये कहेंगे वो। तो देखिए, आइए हमें इन सारी नकारात्मक बातों को अपने जीवन से हटाना है, अर्थात अविश्वास की आत्मा, घबराने की आत्मा, डरने की आत्मा, प्रभु के वादों पर हल्का विश्वास करना, ये सारी बातें हमको अपने जीवन से दूर करना है। वचन जो कहता है, जैसा कहता है, हमें उस वचन के अनुसार चलना है, क्लेम करना है, प्रभु ये वचन मेरे जीवन में कार्य करे। और वो वचन, क्योंकि वचन कार्य करता है, आपके जीवन में भी कार्य करेगा। आप जैसा चाहेंगे, जिस मार्ग में भी चलना चाहेंगे, प्रभु आपको उस मार्ग में चलाएंगे। उनका वचन है। फिर हम किस बात से डरते हैं? क्यों प्रभु के सेवा कार्य में आने वाले विपत्तियों को, मुसीबतों से हम डरते हैं? क्यों डरते हैं? मरना प्रभु में और जीना भी प्रभु में, सब आनंदित है, इसलिए न घबराए। पांचवी बात है विश्वास की कमी। फिर वही विश्वास की बातें आई। विश्वास में हमें बढ़ना है, निरंतर बढ़ना है, दिन प्रतिदिन बढ़ना है। आज मानती हूं कि विश्वास की कमी मुझ में है, लेकिन मैं इस विश्वास को बढ़ाना है। मुझे चेलों की तरह घबराना नहीं है, या एकदम से हावी नहीं होना है कि नहीं, हम नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं हो सकता, प्रभु ही करेगा, उसका काम है, वही सामर्थी है। ऐसा बोल करके हमको पीछे नहीं हट जाना है। फिर कभी हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, बढ़ने के लिए सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो सामर्थ हमसे छीन लिया जाएगा। अब बिना सामर्थ के हम क्या होंगे? निरंकुश, एकदम सामर्थ्यहीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे संग है, हमें संभालने के लिए, बल और बुद्धि देने के लिए, सामर्थ देने के लिए। तो हम प्रभु को आगे करें, हम पीछे हो जाए। प्रभु हमें हर शैतान के हर वार से बचाने के लिए अति विश्वास योग्य और भला परमेश्वर है। वो आपको कभी हानि होने नहीं देगा। आप उसकी सेवा करते हैं, आपको जरूर प्रभु हर समय, जब भी आप पुकारेंगे, उसकी ओर देखेंगे, वो आपकी सहायता के लिए हाजिर हो जाएंगे। अपना कोई ना कोई दूत को जरूर भेजेंगे, जैसे उनने मेरी सहायता किया। और इस प्रकार से इस संदेश को मैं समाप्त करती हूं। अंत में एक छोटी प्रार्थना हम कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु यीशु, इस सुंदर समय में पिता परमेश्वर, इस सुंदर काल में मेरे पिता, आपने मेरी सहायता किया। मैं बोलने के तो योग्य नहीं थी मेरे प्रभु, लेकिन जो भी टूटे फूटे शब्दों में मैंने अपने भाई बहनों को तृप्त करने की कोशिश किया है, कोशिश प्रभु आप ही हैं जो मेरी सहायता किए हैं। यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। इस ऑनलाइन माध्यम से परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए एक अवसर प्रदान किया प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। इस ऑनलाइन माध्यम से मुझे सुनने वाला सारे श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की। आज की वचन की मनन के लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। पवित्र शास्त्र से नीति वचन की पुस्तक 31 अध्याय उसका 30वां पद। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आज का वचन की मनन के लिए एक वचन पढ़ा। प्रभु जी ये वचन को आप हाथ में समर्पित करते, मुझे आप हाथ में समर्पित करते। वचन से बोलने के लिए सहायता करना, सुनने वाला सब आशीषित होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। ये वचन में लिखा है,
जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। नीति वचन 1 अध्याय उसका 7वां पद में लिखा है। यहोवा का भय मानने वालों को परमेश्वर अपना बुद्धि से परिपूर्ण करता है और उसका जीवन में प्रशंसनीय बातों को करने के लिए प्रभु सहायता करता है। तो वचन में, बाइबल में कई स्त्रियों के बारे में हम देखते हैं, वो प्रशंसा की पात्र बन गया है। उनका विश्वास की मजबूत के कारण, नहीं तो वो कुछ बातों के लिए सक्षम होने के कारण, नहीं तो बुद्धि स्त्री होने के कारण, नहीं समझदार होने के कारण परमेश्वर ने उनका नाम को ऊंचा किया है। आइए हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में एक स्त्री के बारे में लिखा 2 अध्याय में हम पढ़ेंगे। 2 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़ेंगे। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। ये स्त्री का नाम लिखा है 6वीं अध्याय उसका 20 पद में लिखा है योकेबेद, अमराम की पत्नी योकेबेद। योकेबेद उसने अपने जीवन में एक साहस उठाया, क्योंकि परिस्थिति ऐसे था, जो इस्राएली लोग मिस्र देश में बंधुआई में थी, उसी समय इस्राएली लोगों का संख्या बढ़ते जा रहे थे। उस कारण मिस्र के लोग और मिस्र की राजा फरो डर गए हैं। इसलिए फरो ने एक आज्ञा निकाली, 2 दाइयों का आज्ञा दी, जब इब्री स्त्रियां बच्चे को जन्म देंगी तब लड़का हो तो तुरंत मार डालना। लेकिन ये दाई स्त्रियां परमेश्वर का भय मानती थी, उस कारण उन लोग कोई लड़कों को नहीं मारा। ये बात फरो को पता चला। फरो ने उनको बुलाकर पूछा तो उन लोगों ने ये बात बताया, इस्राएली स्त्रियां बहुत फुर्तीली है, वे लोग हम पहुंचने के पहले बच्चे जन्म देते हैं। तब फरो ने एक आज्ञा दी, इब्रियों की जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। तब इस परिस्थिति में इस आज्ञा निकलने के बाद ये स्त्री ने एक बच्चे को जन्म दिया, योकेबेद ने। तो बच्चा सुंदर था। उसने अपने जीवन में एक बड़ा साहस काम किया है। एक करेजस लेडी थी, तो उनने अपना मासूम बच्चे को बचाने के लिए 3 महीने तक बच्चे को छुपा के रखा और 3 महीने के बाद सरकंडों से एक टोकनी बनाकर उसके अंदर बच्चे को लिटाकर नील नदी में डाल दिया। उसका ये विश्वास था, कोई ना कोई ये बच्चे को बचाएंगे, उसका जीवन नष्ट नहीं होगा। बाद में फरो की पुत्री ये बच्चे को उठा लिया और ये इसकी बहन ने दूर से देखा था। उनने जाकर बोला, ये बच्चे को दूध पिलाने के लिए मैं एक स्त्री को लेके आऊं। ने अनुमति दिया है। तो योकेबेद को एक अवसर ऐसे मिला, अपना बेटे को मजदूरी पाकर दूध पिलाने के लिए। ने इतना साहस करने का एक फलस्वरूप है, प्रभु ने ऐसे अवसर दिया। लेकिन कुछ समय तक उसका साथ ने रखा। बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास लेके गई और वह उसका बेटा ठहरा। तो उसने एक कर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जेल से निकाला। तो मूसा बाद में फरों की पुत्री की बेटा ठहर गया। उसके लिए भी योकेबेद ने अनुमति दिया। लेकिन योकेबेद ने एक बात किया है, जब तक उसके पास था व्यवस्था की बातें उन्हें सिखाई। उसका फलस्वरूप है बाद में ये बच्चा इस्राएली लोगों को मिस्र से छुड़ाने वाला
एक अगुआ बन गया। परमेश्वर ने मूसा को उसके लिए नियुक्त किया है। तो एक माता अपना जीवन में एक साहस काम करने का फलस्वरूप एक बड़ा अगुवे को तैयार किया है बाद में। तो आज हम भी अपना बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये योकेबेद के समान परमेश्वर की बातों को बचपन से सिखाते हुए आने वाले समय में परमेश्वर की कार्य के लिए तैयार करना है। हमको यहाँ पर सोचना है आज हम कैसे अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं। बाद में वो बड़ा होने के बाद परमेश्वर का कार्य के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे क्या, उसके लिए अपन को समर्पण करना है। आइए हम देखते हैं एस्तेर के बारे में। एस्तेर जो है वो भी बंधुई में थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां श्रेष्ठ राजा का रानी बनने का अवसर प्रदान किया। एस्तेर रानी बनने के बाद एक बड़ा समस्या वहां पर आ गए। इतना यहूदी लोग है, सारे यहूदियों को नाश करने के लिए राजा ने एक आज्ञा निकाली। लेकिन उस परिस्थिति में कैसे अपना लोगों को बचा सकते हैं, इस बात जब एस्तेर को पता चला, एस्तेर ने एक निर्णय लिया, मैं मेरे सहेलियों के साथ 3 दिन और रात ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, तो उपवास रख के प्रार्थना करेंगे। तो एस्तेर की पुस्तक 4 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, वो मुर्दकै से इस प्रकार बता रहे, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसे ही दशा में मैंने नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। यहाँ पर एस्तेर का निर्णय है, उपवास के बाद मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, क्योंकि 30 दिन तक एस्तेर को राजा के पास कोई बुलावा नहीं है। तो एस्तेर यहाँ पर बता रहे, मैं नष्ट हो गई तो हो गई। उसने अपना जीवन अपना लोगों के लिए दे रहा है, अपना जीवन को वो बहुमूल्य नहीं समझ रहा है। अपना लोगों को, खुद का लोगों को बचाने के लिए अपना जीवन को दे रहे हैं। अगर मैं नष्ट हो गई तो हो गई। उसका फलस्वरूप ये है, इस्राएली लोगों को, सारे यहूदी लोगों को जिस दिन नष्ट करने का था, उसी दिन उन लोग अपने बैरियों पर प्रबल हुए। एस्तेर की पुस्तक 9वीं अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, उसका आखिरी भाग में लिखा है, परंतु इसके विपरीत यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए। जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने को थे, उसी दिन विपरीत यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। यहां पर अपन देखते हैं एक एस्तेर का निर्णय और समर्पण। अपना जीवन को वो बहुमूल्य नहीं समझा, अपना सारे लोगों को जीवन बचाने के लिए वो तैयार हो गया, एक समर्पण के साथ आगे बढ़ा। तो परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत कार्य किया है। बैरियों को ऊपर प्रबल होने के लिए इस्राएली लोगों को सहायता की। और वहां पर देखते 8वीं अध्याय उसका 17 पद की आखिरी लाइन में लिखा है, उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया। यहाँ पर अपन देखते हैं अन्य उस देश के कई लोग यहूदी बन गया, यहूदियों को डर के मारे वे लोग यहूदी बन गया। आज अपना विरुद्ध भी जो कार्य कर रहे उन लोगों के लिए अपन कुछ करने का जरूरत नहीं है। अपन प्रभु को सन्मुख में बैठकर उपवास रख के प्रार्थना करना, तब परमेश्वर अपना जीवन के द्वारा कार्य करेगा, ये निश्चय है। तो उसमें से
कई लोग आज जो अपना वैरी है, वे लोग कल वे लोग भी प्रभु की लोग हो जाएंगे। ये वचन प्रमाण दे रहे हैं हमको। आज हम प्रार्थना करें, हमारे देश के लोग, हमारे नगर के लोग आज प्रभु का लोगों का विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रार्थना का द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर की भय के कारण, परमेश्वर के लोगों का भय के कारण वे लोग भी परमेश्वर के जन बन जाएंगे। उसके लिए अपन अपना जीवन को एक समर्पण के साथ प्रार्थना करेंगे। हम देखते हैं और रूत के बारे में, रूत का पुस्तक पहला अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़ेंगे। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यहाँ पर रूत का एक निर्णय है। रूत का परिस्थिति है, वो दुखी है। वो परिवार में 3 विधवा हो गई है, लेकिन नवोमी ने इस प्रकार बताया, आप लोग अपना घर वापस चले जाना, मैं यरूशलेम वापस जाऊंगी। परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसे कार्य किया है। आज मेरा जीवन बहुत दुखित अवस्था में है। आप लोग मेरे साथ आ गए तो तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं है, तो तुम लोग अपना अपना घर वापस जाना। लेकिन उसी समय रूत ने एक निर्णय लिया है। रूत ने बोला, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये दुख का समय अपना दुख को बड़ा नहीं समझा। वो अपना दुख का समय में भी, इतना बड़ा दुख का समय में भी अपना सांस के बारे में उन्हें चिंता किया। सांस के साथ विश्वास योग्य रहा, क्योंकि उसके लिए अभी कोई है नहीं। सांस के साथ विश्वास योग्य रहा। उसके कारण रूत के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा भविष्य तैयार किया। एक बोवस के साथ उसका ब्याह होने के लिए और यीशु मसीह का परदादी बनने के लिए रूत का अवसर दिया है। हम देखते हैं ये नवोमी जो रूत का सास थे, उनका जीवन में कई समस्या हो गई। पहले यरूशलेम में रहते थे, वहां से अन्य देश में जो मोवाब देश में चले गए थे, वहां पर उनका पति, दोनों बेटे उनके नष्ट हो गया। लेकिन एक बात वहां पर अपन देखते, एक रूत को बचाने के लिए परमेश्वर ने नवोमी को इस्तेमाल किया है, क्योंकि रूत एक अन्य जाति मोवाबिन स्त्री थी। मोवाबी लोग कभी परमेश्वर का उपस्थिति में आने का योग्य नहीं है, लेकिन अयोग्यता से योग्य बनाने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। ये वचन हमको सिखाते हैं। उसके लिए एक कारण हुआ नवोमी। जरूर नवोमी का घर में कुछ नष्ट हुआ, दुख हुआ, लेकिन एक अन्य जाति स्त्री परमेश्वर की जन बनने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। और रूत भी नवोमी का परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान लिया। उसके कारण उसको भी एक उत्तम भविष्य मिला है। तो रूत वहां पर अपना दुख को भूलकर अपना सांस के साथ जाने के लिए निर्णय लिया है। उनका जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। और 4 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, तब स्त्रियों ने नवोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इस्राएल में इसका बड़ा नाम हो।
और यहाँ पर स्त्रियों ने नवोमी को इस बात बता रहे, जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। जरूर जीवन में नष्ट हुआ, लेकिन नवोमी को वापस यरूशलेम में आने के लिए एक उत्तम भविष्य को देखने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज हमारा जीवन में भी कई दुख, तकलीफ, क्लेश सब अपना जीवन में, अपना परिवार में होते हैं, लेकिन वो दुख का वेले में अब ये बात समझना, इसके पीछे परमेश्वर की एक बड़ा योजना है। एक रूत को बचाने के लिए नवोमी ने अपना जीवन में दुख उठाया है। तो उसी प्रकार हम भी कहीं परिस्थिति में होकर जाते समय परमेश्वर की उस योजना को समझने के लिए अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पित करें। अपने द्वारा प्रभु अनेक अन्य लोगों को प्रभु को सन्मुख में आने के लिए वो योग्य नहीं है, उसको भी लेके आने के लिए हमको इस्तेमाल करेंगे। प्रभु के कार्य को प्रभु अपन को इस्तेमाल करने के लिए अपना जीवन को प्रभु का हाथ में समर्पित करें। प्रभु सबको सहायता करने पाए। हम देखते हैं एक राहाब के बारे में, यहोशू की पुस्तक उसकी 2 अध्याय में एक राहाब के बारे में देखते हैं। वो एक वेश्या थी, लेकिन उसने अपना जीवन में जोखिम उठाया है। ये है यहोशू ने 2 भेदियों को यरीहो के बारे में पता करने के लिए भेजा, लेकिन ये 2 भेदियों को ये स्त्री ने अपना घर में रखकर, सुरक्षित रखकर उन्हें बचा लिया है। राजा ने जो लोगों को भेजा, लेकिन उन लोगों को बोला उन लोग चले गए होंगे, आप लोग जल्दी उसका पीछा कर उनको शायद मिल जाएगा। उसी प्रकार ये दोनों इस्राएली भेदियों को सुरक्षित रखने के कारण राहाब को और उसका घराने को जीवित रहने के लिए अवसर मिला। यहोशू की पुस्तक 6वीं अध्याय उसका 17 पद में इस प्रकार लिखा है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। इस कारण यहाँ पर अपन देखते हैं राहाब और उसका घराने के लोग जीवित रह गया है। इसने अपना जीवन में बड़ा जोखिम उठाया है। आज हम भी हमारा घराने के लोगों को बचाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। कई समस्या अपने सामने आते हैं, समस्या को सामना करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करता है। जब अपन जोखिम उठाते हैं, अपने साथ परमेश्वर अपने साथ हैं और अपना सहायता करता है, ताकि अपने द्वारा अपना परिवार के लोग भी नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। तो उसके लिए हम प्रयास करें, और अपन बहनों का जिम्मेदारी है अपना घराने के लोगों के लिए भी चिंता करना है, और घराने के लोगों को बचाने के लिए आगे होकर कार्य करना पड़ता है। परमेश्वर ने राहाब को जोखिम उठाने का हिम्मत दिया है। और देखते हैं देबोरा के बारे में, न्यायों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है, उस समय लेपीदोत की स्त्री देबोरा जो नबियां थी, इस्राएलियों के न्याय करती थी। वह एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में देबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। यहाँ पर देबोरा के बारे में देखते तो ये परमेश्वर का भय मानने वाला एक स्त्री थी। उस कारण परमेश्वर ने उसको एक नबिया ठहराई। वचन में लिखा है, देबोरा जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी। एक नबिया भी थी और एक जज का रूप में भी कार्य किया है। उस पद में अपन ने पढ़ा,
लिप्पीदोत की स्त्री देबोरा, मतलब लिप्पीदोत की पत्नी थी देबोरा। देबोरा का एक पति थी, उनका एक परिवार था, फिर भी उसने ऐसे समय निकाला परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित किया है। क्योंकि नबियां की काम ये है परमेश्वर से पाकर लोगों को उस बातों को बताना है। परमेश्वर को जिस बात लोगों को बताना होता है नबियों के द्वारा, नबियां के द्वारा बताते हैं। ये देबोरा यहाँ पर ये करती थी। उसको एक पति है, परिवार है, फिर भी परमेश्वर का उस कार्य के लिए अपना जीवन को समर्पित किया है और एक उत्तम न्यायी थी। यहाँ लिखा है इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। अपना समस्याओं को लेकर लोग उनके पास आते थे, उनका समस्याओं को सुनने के लिए, उसका सही निवारण करने के लिए परमेश्वर उसको इस्तेमाल किया। उसका कारण यह है एक परमेश्वर का भय मानने वाला एक स्त्री थी। अगले अपन देखेंगे अबीगैल के बारे में। अबीगैल जो है वो भी एक परमेश्वर का भय मानने वाला स्त्री थी। पहला शामुएल उसका 25 अध्याय उसका 32 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे। दाऊद ने अबीगैल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है, और तेरा विवेक धन्य है, और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है। क्योंकि सचमुच इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को न आती तो निसंदेह सवेरे उजियाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी न बचता। यहाँ पर ये अबीगैल का पति नाबाल एक दुष्ट व्यक्ति थी। इसने दाऊद की लोगों को उनके साथ बुराई किया। दाऊद और उनका लोगों ने नाबाल की लड़कों के साथ, उनकी भेड़ बकरियों को चराने वालों के साथ भलाई किया है, लेकिन उसने भलाई के बदले में बुराई किया है। ये बात अबीगैल को जब पता चला, अबीगैल फुर्ती से दाऊद को भेंट करने के लिए निकली। ने उसके लिए फुर्ती से तैयारियां की, भोजन की वस्तुएं तैयार की और अपने सेवकों के साथ निकल गया। और जब दाऊद मिला, अबीगैल अपना सवारी से उतर कर भूमि पर सिर झुका के दंडवत किया है और उनसे विनती की, माफी मांगी। उसके कारण क्या हुआ, अब नाबाल के सारे लड़का बच गया है। एक अबीगैल का निर्णय के कारण उसका दुष्ट पति से है ना, उनका लोगों को बचाने के लिए अवसर हुआ है। क्योंकि दाऊद का गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया था। दाऊद ने ये निर्णय लिया था, किसी एक लड़के को भी मैं जीवित नहीं छोड़ू, तो नाबाल का एक लड़के को भी जीवित नहीं छोड़ो। इसी प्रकार दाऊद ने निर्णय लिया था, लेकिन अबीगैल जाके उसे भेंट करने के द्वारा उनका गुस्सा ठंडा हो गया। वो खून करने में से उनको रोक लिया है। तो दाऊद यहाँ पर स्वयं बता रहा है, आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है। अबीगैल ने वहां वो विवेक से काम किया। यहाँ पर लिखा है, तेरा विवेक धन्य है। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति को परमेश्वर विवेक देता है, बुद्धि देता है, तो वो बाद में प्रशंसा की बातें होती है। आज हम भी ऐसे परिस्थिति आ गया तो अपना लोगों को बचाने के लिए ना बड़ा
खून करने से बचाने के लिए इस्तेमाल होने पाए, है ना। अपना उपस्थिति अनेक, है ना, लड़ाई झगड़ा करने वाला, गुस्सा होने वाला, ऐसे लोगों को दिमाग को ठंडा करने वाला शब्द होने पाए, अपना उनके साथ का मुलाकात उनके लिए आशीष का कारण होने पाए। उसके लिए प्रभु अपन सबको सहायता करने पाए। और अगले अपन देखते हैं जो मरियम, जो यीशु मसीह की माता थी, लूकोस की सुसमाचार उसकी पहला अध्याय उसकी 38 पद में हम पढ़ेंगे। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। स्वर्गदूत मरियम से बातचीत किया है। तब मरियम ने पहले भयभीत हुआ है, लेकिन ये कैसे संभव है उसने पूछा। तब दूत ने सारी बातें बता दिया। तो परमेश्वर की योजना है ये समझ लिया तो मरियम ने अपने आप को समर्पित किया, एक अच्छा परमेश्वर का एक अच्छा आज्ञाकारी बना। परमेश्वर की बातों को उन्हें स्वीकार किया है। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। ने परमेश्वर की बातों को उनका मन में आ गया तो वो अपना सारी परिस्थिति को भूल गया। मैं एक कन्या हूं, एक कुंवारी है, अगर मैं गर्भवती हुई तो लोग मेरे बारे में क्या बताएंगी, मेरे को कितना निंदा सहन करना पड़ेगा, ये अपमान की बात है, ये मेरा भविष्य फिर क्या होगा। ये सारी बातें उनका सामने थी, लेकिन परमेश्वर की बातों के सामने ये सारी बातों को छोड़कर उन्हें अपने आप को विधेय किया है। परमेश्वर की बातों का एक आज्ञाकारी बना। उसका फलस्वरूप ये है, सारे संसार की उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह मरियम कुंवारी के द्वारा इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। देखो आज हम बहनों के सामने कई समस्या है। यीशु मसीह के बारे में किसी को बताने के लिए, है ना, किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए जब अपन दूसरों को वचन सुनाते हैं, बताते हैं, उस समय अपने जीवन में कई समस्या सामने आते हैं, निंदा की बातें आते हैं, अपमान की बातें आते हैं, लेकिन वहां अपन परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहा है कि नहीं, ये हमको सोचना है। परमेश्वर जिस कार्य के लिए हमें चुना है उस कार्य को पूरे करने के लिए, पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप को समर्पित है क्या नहीं, हमको देखना है, सोचना है, क्योंकि पिता की आज्ञा को मानना है। मरियम ने यहां पर परमेश्वर की बातों को मान लिया है, अपनी सारी बातों को भूल गया है, आने वाला समस्या को नहीं सोचा है। आज अपन कई बार परमेश्वर किन बात के लिए अपन को चुना है, परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, अपन अपना बुद्धि के अनुसार सोचते हैं, बुद्धि के अनुसार कार्य करते हैं। उसका कारण क्या है, परमेश्वर जैसे चाहते हैं वैसे कार्य पूरा नहीं होते हैं। कई बार अपन अपना बुद्धि का सहारा लेते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि ये बातें बोलते हैं, आज तुम ऐसे निकले तो तुम सबके सामने बदनाम हो जाएंगी, सभी लोग तुम्हारा निंदा करेंगी, अपमान करेंगी। आज हम ये सारी बातों को सोचकर परमेश्वर जो कार्य सौंपता है पूरी रीति से नहीं कर पाते। ये परिस्थिति में हमको ये ध्यान रखना है, परमेश्वर का कार्य को ईमानदारी से, है ना, आज्ञाकारी बनकर करना है, मरियम का समान। और अगले एक व्यक्ति को अपन देखते हैं, मगदलिनी मरियम जो है, उसका जीवन में यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य किया है, उन्हें बचाया है ना। उसने यीशु मसीह से उतना प्रेम किया है,
उनका प्रेम इतना था यीशु मसीह के साथ, जब उनका जीवन में परमेश्वर का कार्य होने के बाद जहां यीशु मसीह और चेले लोग जाते थे, उनका सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और जब यीशु मसीह का मृत्यु का समय हुआ है, तो यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर चढ़ाया, तो यीशु मसीह का प्राण छोड़ने समय तक वहां पर वो खड़ी रही। अन्य स्त्रियां भी उनके साथ थी, लेकिन जहां पर भी अपन देखते हैं सबसे पहले मगदलिनी मरियम के नाम लिखा है। और जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान का समय, सबसे पहले भोर का समय अंधेरा था, उसी समय वहां पर मगदलिनी मरियम और उसके साथ और सलोमी अन्य स्त्रियां वहां पर पहुंच गई। वहां पर भी मगदलिनी मरियम का नाम सबसे पहले लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ उसका प्रेम इतना था, क्योंकि यीशु मसीह ने उसका जीवन में अद्भुत कार्य किया है। और बाद में चेले लोगों के साथ, प्रेरित लोगों के साथ भी सेवकाई में उन्हें मदद किया। प्रभु की सेवकाई के लिए एक निर्णय लेकर अपना जीवन को समर्पित करते हुए उन्हें निकला है, और सबके लिए एक आदर्शमय जीवन उसका था, क्योंकि यीशु मसीह का मृत्यु का अंतिम समय तक उन्हें वहां नहीं छोड़ा। और यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सबसे पहले मगदलिनी मरियम पहुंच गया, सबसे पहले यीशु मसीह उससे बातचीत